बीजेपी पोस्टेड सारे अधिकारी थे, इनका कार्य क्या क्या बांटा गया है, ये क्या क्या काम करेंगे, इस बीच में आप बता सकते हैं? हर कार्यकर्ता की अपनी जिम्मेदारी है। कोई कार्यकर्ता बड़ा नहीं है, ना कोई छोटा है। जी जी। एक दायित्व का निर्वहन करना है। एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से हम लोगों को ऊपर से नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हमारे निर्देश हुआ उसका पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश में आया, प्रदेश से फिर काशी क्षेत्र प्रांत में आया, प्रांत से फिर जिले में आया और जिले से फिर नीचे हमारे मंडलों तक, मंडलों से बूथ और सेक्टर तक ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस कार्य को ईमानदारी और सफलतापूर्वक किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की मूल पहचान है। जी जी। आने वाले चुनावी मुद्दा पे कैसे तैयारी हो रही है, आप क्या कहेंगे? आने वाले 2022 के चुनाव की तैयारी हमारी 1 साल पहले से पार्टी ने शुरू कर दी है। हर मुद्दे पे, हर तरीके से आप आज भी देख लीजिए, अगर ज़मीन पर कहीं दिखाई पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई पड़ता है। चाहे कोरोना जैसी महामारी से संबंधित आप ले लीजिए, अगर कहीं भी जनहित के कार्य में, जनता के लिए सेवा भाव की जो बात आई है, सेवा ही संगठन के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम रहा हो, चाहे कोरोना पीरियड में लोगों को ऑक्सीजन दिलाने का काम रहा हो, चाहे उनको दवा दिलाने का काम रहा हो, चाहे उनको एडमिट कराने का काम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी के साथ उनकी सेवा किया है। उसके बाद कोई व्यक्ति भूखा ना रहे उसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, कच्चे राशन की व्यवस्था की गई। कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर पीड़ित व्यक्ति तक वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमेशा आरोप रहता है कि बीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया पेपर में ही रहते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं रहते हैं, इस पर क्या कहें? अगर पार्टी पे लोग आरोप लगाते हैं कि सोशल मीडिया पे रहती, सोशल मीडिया पे रहती, एक कहावत है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। अगर जमीन पर काम न किया गया होता तो लगातार 14 और 19 में हमारी सरकार न आती और आज़ादी के 70 साल बाद यूपी में इतनी बड़ी बहुमत से सरकार आई है, शायद 70 साल में किसी को इतनी सीटें नहीं मिली। तो जमीन पर अगर काम नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं। जी जी। तो 22 में क्या कहेंगे, कितने बहुमत में आएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और योगी जी इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में ओबीसी और ये तुम्हारे क्या आप पार्टी और भीम आर्मी 3 और कदम आजमा चुके हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। सारे लोग इसके पहले भी हाथ आजमा चुके हैं। कभी कांग्रेस और सपा एक साथ थी, कभी कांग्रेस और बसपा एक साथ थी। आज जो है वो भीम आर्मी और ओबीसी और राजभर की पार्टियां एक है। इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 50% में सारे लोग लड़ेंगे। जी जी। इस फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम कर रही है। जी जी। तो सन 2022 कैसे रहेगा? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और 325 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं रानीगंज से अध्यक्ष मंडल है फिलहाल इनके कार्यकाल में, और ये कैसे देख रहे हैं अपने साइड रानीगंज टीम को, इस पर क्या कहेंगे सर आप? हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल रानीगंज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ के हों चाहे सेक्टर के हों, हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कभी भी चुनाव हो जाए वो हमेशा तैयारी ही में लगा रहता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन जमीन स्तर से लेकर मतलब संगठन पूरी तरह से मजबूत है। वो कभी भी किसी हालत में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय पताका फहराएगी, जिस तरह से 19 और 17 में फहराई थी। सर जैसे कि बीजेपी में पोस्टेड अधिकारी हों या ग्रामीण स्तर पे हों या कहीं से भी हों, तो इनके द्वारा जो संदेश पहुंचाई जाती है अपने संसद के पास, अपने विधायक के पास, क्या वो कार्य किया जाता है या टाल मटोल किया जाता है? नहीं, सरकार जो भी हमारे मंत्री और विधायक हैं, अगर कार्यकर्ताओं का जो भी उनको दिया जाता है लिखित तौर पर कि ये काम होना है, तो निश्चित ही हमारे विधायक और मंत्री काम विकास का कर रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कि अपने क्षेत्रीय विधायक जितने बीजेपी से कार्यकर्ता हैं, अगर वो
कोई संदेश देते हैं या हमारे क्षेत्र में ये काम की कमी है तो पूर्ण रूप से किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार, धन्यवाद। में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जिला पंचायतों से भ्रष्टाचार खत्म होगा और पूर्ण रूप से गांव का विकास होगा और मोदी जी की सभी योजनाओं को, योगी जी के सभी योजनाओं को और दीदी जी के सभी प्रयास को गांव तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और सभी जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसका पूरा प्रयास करेंगे। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि बीजेपी से पदाधिकारी हैं हर क्षेत्र से, उनके द्वारा क्या काम कराया जाता है बीजेपी के द्वारा? जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कोरोना महामारी चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, आदरणीय सांसद जी ने सबको मास्क, सैनिटाइज़र और सभी उपकरण जैसा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और अमेठी जनपद में जैसे ही दूसरी लहर शुरू हुई पूरे देश में हाहाकार था, लेकिन अमेठी जनपद में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। हमारी सांसद महोदय आदरणीय दीदी जी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सबका भरपूर इलाज कराने के लिए रात को 1-1 बजे जग करके हम लोगों को फ़ोन करके कि जाओ इनकी सेवा करो, हॉस्पिटल में भर्ती कराना, सबको दवा और ऑक्सीजन जो भी ज़रूरतें पड़ी सबको उपलब्ध कराया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के ही कार्यों में लगा है। जैसा कि हमारा इस समय अभियान भी चल रहा है, सेवा ही संगठन। जी जी। राष्ट्रीय सर, आपके पार्टी पे एक बहुत बड़ा आरोप है, मैंने जनता बाइट किया था, ये जानवरों का सबसे बड़ा दिक्कत है कि जहाँ पर जनता है और लोग हैं यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है बीजेपी में तो जानवर जो है खेतों को चर जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जानवरों से नुकसान तो हो सकता है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से हर जगह पे गौशाला की व्यवस्थाएं की हैं, और जानवर छोड़ता कौन है? जी जी। ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता छोड़ता है, ना योगी जी छोड़ते हैं, ना मोदी जी छोड़ते हैं, हम ही आप छोड़ते हैं। जब क्या कहते हैं बड़े हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सबको संदेश देना चाहता हूं, सरकार ने हर जगह गौशाला की व्यवस्था की है। जानवर यदि छोड़ना है तो आप जो है गौशाला में ले जाकर छोड़ें, कहीं छुट्टा ना छोड़ें। ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों की है, ये गलती नहीं करनी चाहिए। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी सर, जैसे कि आज का प्रोग्राम आपके यहाँ अमेठी हेडक्वार्टर बीजेपी में रहा, तो इस पे आज खास तौर पे किस पे निगाह दिया गया है, किस बात पे चर्चा रहा? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत कर आए हैं, जी। और उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राजेश अग्रहरी जी यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, और उसी के बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, जिसमें से 8 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के दीदी स्मृति ईरानी जी के आशीर्वाद से जीते हैं। तो इन सब का आज जनपद कार्यालय पर सम्मान समारोह अभिनंदन कार्यक्रम किया गया था। सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया है, जिससे और उनको शुभकामनाएं भी दी गई कि आप जनता की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों को नीचे स्तर तक, अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास करें। इसकी हम लोगों ने शुभकामनाएं दी और बधाई दी है। जी जी। आखिर ये यूपी में अब जैसे कि यहाँ पर जीत चुके हैं, आगे कार्यकाल में जनता के लिए क्या कदम उठाई जा रही है? जनता के लिए ही काम हो रहा है। जी जी। ये सरकार ऐसी है, ना बिचौलियों का कोई काम है, ना अन्य किसी का काम है। काम किसी का हो रहा है तो जनता का हो रहा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का हो रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत मूलभूत चीज़ें अभी तक नहीं हुई थी। शौचालय निर्माण मोदी और योगी जी करा रहे हैं, आवास की व्यवस्था मोदी और योगी जी करा रहे हैं। जैसा कि चूल्हा फूंकना पड़ता था महिलाओं को, आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने घर घर कुंडी खटका के सबको गैस कनेक्शन देने का काम किया, और उन्हीं का सहयोग योगी जी कर रहे हैं, उन्हीं के जो है विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अमेठी में दीदी जी पूरा प्रयास कर रही हैं, पूरी मेहनत कर रही हैं, और यहाँ की जनता खुशहाल है। जी सर, लास्ट सवाल, अभी चुनाव 7-8 महीना बाकी है विधायक चुनाव का, इस पर कैसे काम कर रही है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में योगी जी की उत्तर प्रदेश में, और 2014 में मोदी जी की, और दोबारा 2019 में बनी है। ये 7 वर्ष मोदी जी के और 4 वर्ष योगी जी के, ये जो है स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। और इसी बीच कोरोना महामारी ने एक जो है प्रचंड रूप ले लिया था। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, एक जो है सांसद ने कहा योगी जी को हमको उधार दे दीजिए। मैनेजमेंट और इनकी मेहनत और परिश्रम के कारण आज जो है उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है खुशहाल हैं। आज जो है ईश्वर के आशीर्वाद से, योगी जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है।
तो सरकार की ही देन है। और आगे के लिए 2017 का चुनाव जन जन ने लड़ा था। जी गुंडा राज, भ्रष्टाचार, अराजकता और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना दूभर कर दिया था। और योगी जी ने सभी गुंडों को या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं, या तो जेल के अंदर हैं, या तो योगी जी के खौफ से उनके घरों पर जेसीबी मशीनें चली हैं। और जनता इन्हीं सबको लेकर के खुशहाल है और 2022 में फिर से योगी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने जा रही है। नमस्कार।